आप देख रहे हैं पूर्वांचल। सेंट जॉन्स चर्च की 200 की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए आज सेंट जॉन चर्च के फादर ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि शहर के सबसे बड़े और ऐतिहासिक चर्च सेंट जॉन्स की 200वीं वर्षगांठ का महोत्सव 23 एवं 24 जून को आयोजित किया जा रहा है। इस चर्च की स्थापना 200 वर्ष पूर्व 1823 में रेव माइकल विल्किंसन के द्वारा की गई थी तथा अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना समाज के विभिन्न वर्गों के विकास हेतु भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक के आर्थिक सहयोग के द्वारा की गई। सबसे पहले मैं सेंट जॉन चर्च का पुरोहित रेवरेंड रोशनलाल सारे नगरवासियों को सेंट जॉन चर्च की 200वीं वर्षगांठ मनाने के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। सेंट जॉन चर्च बसारतपुर गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और एक प्राचीन चर्च है और हमारे लिए गौरव की बात है कि मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में स्थित सेंट जॉन चर्च हर वर्ग के लोगों के बीच में हर लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना करता आया है और हर तरह की सेवाएं विधवाओं के लिए, नवयुवकों के लिए और समस्त वर्ग के लोगों के लिए 200 वर्षों से कर रहा है। इसी संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है कि मैं सेंट जॉन चर्च जो कि ऐतिहासिक अपने 200 वर्ष 23 और 24 जून को चर्च के प्रांगण में मना रहा है उसके संदर्भ में अवगत करा सकूं। सेंट जॉन चर्च 200 वर्ष पूर्व 23 जून और 24 जून जो कि मना रहा है, इसकी स्थापना पादरी माइकल विल्किंसन के द्वारा उस समय की गई जब बसारतपुर में घना जंगल था, कोई बस्ती नहीं थी, कोई विकास नहीं था। ऐसे में माइकल विल्किंसन जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के द्वारा यहाँ पर भेजे गए, उन्होंने ऐसी विषम परिस्थितियों में कार्य किया और लोगों को सही शिक्षा दी, लोगों को प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और न केवल चर्च को चलाया वरन शिक्षण संस्थानों को जिसमें सेंट एंड्रूज इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सेंट एंड्रूज जूनियर हाई स्कूल, इनकी स्थापना करके कमज़ोर और निम्न वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा का कार्य भी किया। और हमें अपार खुशी हो रही है कि अब जो सेंट जॉन चर्च अपने 200 वर्ष पूरे कर चुका है उसका एक बड़ा महोत्सव 23 और 24 जून को हम मना रहे हैं और जिसमें हमारे भारत ही नहीं वरन विश्व के प्रख्यात प्रवक्ता डॉक्टर पॉल दिनकरन अपने परिवार के साथ एक प्रार्थना सभा और एक बड़े आराधना का आयोजन कर रहे हैं जिसमें हमारे चर्च से संबंधित आसपास के सभी जिलों के ईसाई समुदाय के पास्टर्स और सदस्य हज़ारों की संख्या में उपस्थित होंगे, जिसका बड़ा आयोजन हमारे चर्च के प्रांगण में किया जा रहा है और पंडाल और चर्च रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ है। और अब केवल एक ही दिन बचा है जिसमें हम इस आयोजन को देखेंगे कि कैसे ईश्वर ने जो 200 वर्षों तक हम सबों को संभाला है, इस शहर को बहुत सी आशीषें दी हैं, उसको हम प्रकाशित कर सकें। इसलिए जब हम अपने सेंट जॉन चर्च के बारे में सोचते हैं और इस पर इसके इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो ये कई गाथाएं अपने आप में समाये हुए हैं कि चर्च कई बार विषम परिस्थितियों से होकर के गुजरा, जबकि वहाँ जहाँ ये चर्च स्थापित किया गया, जिसे चर्च इन द विल्डरनेस का नाम दिया गया क्योंकि वो जंगल में स्थापित की गई एक मंडली थी, जंगल में स्थापित किए गए लोग थे। चंद लोगों को लेकर के एक अच्छे और एक शिक्षित समाज की स्थापना की गई जो एक छोटे से बीज के रूप में बोया गया और एक बड़े वृक्ष के रूप में आज गोरखपुर में स्थापित है। इस बात की गवाही देता है कि कैसे हम समाज को शिक्षित कर सकते हैं, कैसे हमें एक अपने हॉस्पिटल्स में अपने लोगों के लिए एक उपचार के रूप में कार्य कर सकते हैं और कैसे हम समाज को ऊपर उठा सकते हैं। ये हमारा गिरजाघर बहुत सी ऐसी सेवाओं को 200 वर्षों तक करता आया है
यही हम सबों के लिए, केवल ईसाई समुदाय के लिए नहीं वरन हर वर्ग के लिए एक गौरव का विषय है। और इसलिए इस सेलिब्रेशन में न केवल ईसाई समुदाय के लोग वरन हमारे शहर के गणमान्य लोग, शासनिक प्रशासनिक लोग और सारे राजनीतिक पार्टी के लोग भी इसमें उपस्थित होंगे, सम्मिलित होंगे और उनकी उपस्थिति के द्वारा एक बहुत ही बड़ा आयोजन सफल हो सकेगा। सारे मीडिया कर्मियों को भी हम आमंत्रित करते हैं कि आपका भी स्वागत करते हैं कि आप हमारी इन खबरों को समाज के अन्य लोगों तक पहुंचाएं और आप जो समाज का एक चौथा स्तंभ है, इस स्तंभ के द्वारा आप जवानों को, बुजुर्गों को और तमाम वर्गों के लोगों को